हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज जो है हम लोग करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से स्टार्ट। उससे पहले रिवीजन करते हैं जैसा कि हम हमेशा से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हमने देखा कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, जिसमें हमने देखा बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमने देखा कि पीसीसी और CrO3 जो रिएजेंट थे, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता था, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता था, एंड टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन बिल्कुल भी नहीं देता था। फिर हमने देखा डिहाइड्रोजनेशन, राइट। इसमें जो हमारे रिएजेंट थे वो था कॉपर, जो कि 573 केल्विन पर था, ठीक है। यहाँ पर भी प्राइमरी अल्कोहल हमें एल्डिहाइड दे रहा था, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन दे रहा था, पर जो डिहाइड्रोजनेशन है उसमें जो हमारा टर्शियरी अल्कोहल है वो हमें दे देता है अल्कीन, ठीक है। फिर हमने देखा यूजिंग हाइड्रोकार्बन, तो उसमें हमने कुछ नहीं, डबल बॉन्ड था वहाँ पे ब्रेक किया एंड दोनों जगह क्या लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, दो पार्ट में डिवाइड करके। इसे हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन या फिर ओजोनोलाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, ठीक है। ऐसे ही फिर हमने देखा कि भाई सारे ही जो एल्कीन है वो कीटोन देते हैं, ठीक है। अल्कीन क्या देते हैं, कीटोन देते हैं, पर इथाइन जो होता है आपका वो एल्डिहाइड देता है, ठीक है। फिर हमने देखी नेम रिएक्शन, जिसमें हमने देखा एसिल क्लोराइड, नाइट्राइल और टॉलुइन और बेंजीन। एसिल क्लोराइड में रोजेनमुंड रिएक्शन देखी, नाइट्राइल में स्टीफन देखी, टॉलुइन में हमने इटार्ड देखी एंड बेंजीन में हमने गेटरमान कोच रिएक्शन को देखा, ठीक है। और फिर हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ठीक है, जिसमें हमने एसाइल क्लोराइड, नाइट्राइल, बेंजीन इन सबको देखा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था, इनमें हमने जो है RCOCl लिया और R2CD कैडमियम लिया, मतलब डाइल्किल कैडमियम लिया। फिर हमने R को जोड़ दिया, CdCl2 हमारा बाहर निकल गया। फिर हमने RMGX से करा इसी को, तो CdCl2 लिया, तो हमारे पास वहाँ से R2CD आ गया, ठीक है। फिर मैंने आपको एक इसका एग्जाम्पल दिया, CH3C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। फिर हमने CO3 का होल ट्वाइस CD, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे मिला CH3COCH3, ठीक है। फिर CH3C2 C डबल O बॉन्ड Cl लिया, CH3 MgBr CD लिया था। फिर हमने CH3CH2 और बॉन्ड O लगा दिया और Cl को बाहर निकाल कर फिर से वहाँ पे CH3 लगा दिया। नाइट्राइल में भी हमने कुछ नहीं करा, कुल मिला के CH2CH3 लगा दिया, MgBr को हटा दिया, ठीक है। फिर बेंजीन में हमने HCl को रिमूव किया एंड जो हमारा पूरा ग्रुप था RCO उसको जोड़ दिया। ऐसे फिर मैंने आपको एग्जांपल बताया था एसीटोफिनोन का। तो यहाँ तक जो है हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए, और जिन लोगों ने देख ली है बहुत अच्छी बात है। तो आपके पास जो नोट्स होते हैं, जब मैं रिवाइज़ कराती हूँ आप अपने नोट्स को खोलकर बैठा कीजिए, और जो जो मैं बोलूँगी वो आपने पढ़ा होगा तो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब जो है अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो 2 मिनट का हमने पूरा रिवीजन कर लिया है ना। चलिए, रिवीजन कभी भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले, क्योंकि अगर आप रिवीजन करोगे ना हर एक वीडियो के बाद, तो आपको वीडियो वैसे ही याद हो जाए, मतलब वैसे चैप्टर पूरे याद वैसे ही हो जाएगा, आपको याद ही करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए हो गया, हम दोहराते हैं ना रिवीजन में बार बार, इसलिए मैं हर चैप्टर शुरू से कराती हूँ आपको रिवीजन। ऐसा नहीं कि पिछली भी कराया और बस, शुरू से स्टार्ट करती हूँ मैं, ठीक है। चलिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके। सो क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? ये जो मेरे नोट्स हैं आप उनसे ही बिल्कुल 2 कॉपी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे नोट्स हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं। देखिए, अब हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज़्म। क्या देखेंगे? मैकेनिज़्म देखेंगे, किसका देखेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, ठीक है। चलिए, जैसा कि मेरे पास सबसे पहले क्या है, देखिए मेरे पास यहाँ पे बॉन्ड है C और डबल बॉन्ड है मेरे पास O का, ठीक है। मैं यहाँ बता देती हूँ आप लोगों को, बॉन्ड C है, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है मेरे पास, देखिए यहाँ पे अगर आप मैं समझा रहे हो तो यहाँ पे रिएक्शन देखिएगा, बिल्कुल समझ में जाएगी ये रिएक्शन आपको यहीं पर, ठीक है। चलिए, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मेरे पास कार्बन है एंड यहाँ पे इसके पास डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पे आया न्यूक्लियोफाइल अपना अटैक करने के लिए, ठीक है।
तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से अटैक करेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ से अटैक करेगा तो देखिए ये जो आपका डबल, ये यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा। कहाँ शिफ्ट होगा? यहाँ शिफ्ट होगा। ये वाला डबल बॉन्ड, ये जो है ना ऑक्सीजन के पास, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसके ऊपर जो है ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाएगा? माइनस चार्ज रहेगा, और अपना यहाँ ग्रुप तो ऐसे ही है, और वो कार्बन ने जहाँ अटैक किया था उसके यहाँ से एक ही कार्बन जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर जो है हमारे एक भाई जो है इनके, वो आएंगे इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आए, अब बारी है इलेक्ट्रोफाइल की। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है प्लस चार्ज लेकर आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा ना। वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है तो यहाँ पे ऑक्सीजन से ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। एंड कार्बन से आपका क्या जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, ठीक है। क्यों किया था? क्योंकि उस न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया था। यही पूरी की पूरी मेथड भी यहाँ पर लिखी है, देखिए समझा देती हूँ मैं, क्योंकि मैकेनिज्म में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, एंड इसलिए मैकेनिज्म को दो तीन बार बता रही हूँ। एंड जब हम रिवीजन करेंगे तो हम उसे बहुत ही टाइम्स पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले मैंने कुछ भी नहीं किया, देखिए सबसे पहले जो है हमने बॉन्ड हमारे पास कार्बन का था और ऑक्सीजन का था। यहाँ से हमारा डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ पे ये गया ऑक्सीजन के पास, ठीक है। यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल भाई साहब आए, उन्होंने यहाँ पे अटैक किया, ठीक है। उन्होंने जैसे ही अटैक किया तो हमारे पास ऑक्सीजन में कार्बन और एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक है। फिर जो है हमारे भाई साहब इलेक्ट्रोफाइल आए। इलेक्ट्रोफाइल ने जो है क्या किया? इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, किसके ऊपर किया? ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों किया? ऑक्सीजन नेगेटिव है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है, उन्होंने क्या कर दिया? ऑक्सीजन पे अटैक कर दिया, ठीक है। कार्बन पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है, अपोजिट अट्रैक्शन हुआ और उसने कार्बन पे अपना अटैक कर दिया, ठीक है। क्लियर है इतना? तो यहाँ से जो है उसने अटैक किया, ठीक है। तो यहाँ से उसने क्या किया? अटैक कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास जो है ऑक्सीजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन लग गए, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर हमारा इलेक्ट्रॉन आया, एंड यहाँ से हमारे पास ये कार्बन के पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? ओके, तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, किसकी बात करें? रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी क्या होगी? चलिए देखते हैं रिएक्टिविटी क्या होगी। मैं पेंसिल यूज़ करती हूँ। देखिए रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जिसके पास आपके पास बॉन्ड CH3 ग्रुप ज़्यादा होंगे ना, उसका होगा। जिसके पास बॉन्ड CH3 ग्रुप ज़्यादा होंगे मतलब उसके पास जो है प्लस आई इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास ये है, क्या बताइए ज़रा? CH3 COCH3 क्या होता है आपका? कीटोन होता है, यस। सो कीटोन को, ये है आपका कीटोन, एंड ये है आपका क्या है बताइए जल्दी से? ये एल्डिहाइड है। क्यों है मैम? क्योंकि CH3CCHO जो है आपका क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, राइट। क्लियर है? एल्डिहाइड ही होता है ना, ओके। तो यहाँ से हम रिएक्टिविटी की बात करें तो बताइए क्या ज़्यादा होगा, एल्डिहाइड या कीटोन? बताइए रिएक्टिविटी की बात मैं अगर करूँ तो बहुत से लोग आंसर यही देंगे कि मैम कीटोन बड़ा होगा यार, क्योंकि इसके पास ज़्यादा CH3 है। तो बेटा देखिए इसके पास भले ही CH3 ज़्यादा हैं, पर इसके पास प्लस आई इफेक्ट भी तो ज़्यादा है। इसके पास देखिए, इसके पास तो कमी है ना CH3 की, कमी है कि नहीं? बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी मुझको बताइए। इससे क्या चाहिए भाई? ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत है इसे, है कि नहीं? तो जिससे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत है वही तो होगा ज़्यादा, ठीक है। एंड एल्डिहाइड क्या है? मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो वो इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा है। एंड इसके पास क्या है? लेस स्ट्रिक हिंड्रेंस है। इसके पास क्या है? स्ट्रिक हिंड्रेंस ज़्यादा है इसके पास, इसीलिए जो है आपका एल्डिहाइड होगा, एंड फिर आपका कीटोन भाई होंगे, ठीक है।
याद रखिएगा, आपको वो देखना है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए रिएक्टिविटी के बेस पर, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि भाई किसके पास जो है CH3 ग्रुप कम है, क्या है, कम है। ठीक है, क्लियर है? ओके। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं है तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि वीडियो के मिडल में पहुंच चुके हैं हम, मिड में। ठीक है, एंड अगर तक अभी तक समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं और भी मोटिवेट रहूँ और मैं आप लोगों को और भी सपोर्ट करूँ। ठीक है, ठीक है, और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, चलिए, तो अब हम करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो देखिए, जिसमें सबसे पहले आपका आता है रिएक्शन विथ HCN। ठीक है, साइनाइड। चलिए, तो हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे भी मैं आप लोगों को ये वाली जो रिएक्शन है वो भी मैं आपको अलग से समझा देती हूँ। ठीक है, चलिए, ये वाली वीडियो जो मैं आपको नेक्स्ट पेज में समझाती हूँ। चलिए, तो देखते हैं सबसे पहले जो इसमें आता है, जो कि है रिएक्शन विथ HCN, रिएक्शन विथ HCN। ओके, तो चलिए, अब आपको थोड़ा विजिबल होगा। ठीक है, तो सब जो रिएक्शन विथ HCN है ना, उसमें क्या है, सबसे पहले हमारा ऑक्सीजन है, एंड ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है हमारा, ये इस टाइप से ऑक्सीजन है। ठीक है, एंड हमने इसकी रिएक्शन जो है किससे कराई है, HCN से कराई है। ठीक है, अब यहाँ से हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, नीचे देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना, सबसे पहले हाइड्रोजन जो है आपका, जो हाइड्रोजन जो ग्रुप है वो अलग हो जाएगा, साइनाइड अलग हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से साइनाइड क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही आपका साइनाइड यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इस टाइप से बन जाएगा ये। ठीक है, साइनाइड यहाँ से क्या साइनाइड बन जाएगा यहाँ से। क्लियर है? ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन प्लस का अटैक कराएंगे किसके ऊपर, ऑक्सीजन माइनस के ऊपर। जैसे ही हम हाइड्रोजन साइनाइड का जो है अटैक करवाएंगे तो देखिए ज़रा हमें क्या मिलेगा। ओके, तो देखिए, आपने H को यहाँ पे जैसे ही आप अटैक करेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा OH, एंड यहाँ से आपके पास जो आपका पहले से था वो तो रह गई साइनाइड। ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपका साइनोहाइड्रिन। क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन बन गया। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? बताओ जल्दी जल्दी से। ओके, अगर नहीं है क्लियर तो एक और बार सुन लो, मैं ये वाली रिएक्शन फिर से बता देती हूँ। चलिए, सबसे पहले मैम ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ऐसा था। ठीक है, उसके बाद मैम यहाँ से आया एक क्या, साइनाइड आया। साइनाइड भाई साहब ने क्या करा, यहाँ पे अटैक किया। जैसे ही हमारे साइनाइड भाई ने अटैक किया तो भाई हाइड्रोजन तो निकल ही गया, साइनाइड तो यहाँ से यहाँ आ गया। चलिए, तो ऑक्सीजन ने क्या करा, चलो भाई साइनाइड हम तुम्हारे साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो यहाँ से साइनाइड ने बना लिया। अब हाइड्रोजन बेचारा रह गया अकेला, तो हाइड्रोजन ने कहा यार मैं भी तो हूँ कुछ, तो हाइड्रोजन ने उठा के यहाँ अटैक कर दिया। याद रहे यहाँ साइनाइड क्या था, साइनाइड यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल था। ठीक है, तो भाई हाइड्रोजन भाई साहब ने अटैक किया और यहाँ से हमें मिला OH, और यहाँ से जो हमारा पहले था वो तो था ही, डेट इज साइनाइड। क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, चलिए, तो ये थी आपकी लास्ट रिएक्शन। चलिए चलते हैं नोट्स पर और आप उनको देख लीजिए एक बार, उधर से भी हम रिवाइज कर लेते हैं।
सबसे पहले हमने करा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसका हमने देखा मैकेनिज़्म कि किस तरीके से जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है नीचे से, ठीक है, और बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करता है, एंड जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ऊपर ऑक्सीजन जुड़ जाता है। फिर हमने बात की रिएक्टिविटी की कि रिएक्टिविटी क्या है, ठीक है। फिर रिएक्टिविटी में हमने देखा कि बॉन्ड के पास, जिसके पास जो है CH3 ग्रुप ज़्यादा होंगे वो कम रिएक्टिव होगा, और जिसके पास CH3 ग्रुप मतलब कम होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जिसके पास CH3 ग्रुप ज़्यादा होंगे वो कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा एल्डिहाइड बड़ा था कीटोन से, क्योंकि एल्डिहाइड जो है इलेक्ट्रोफिलिक भी ज़्यादा है एंड लेस हिस्ट्रिक हिंड्रेंस भी है उसमें। फिर हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि मैंने आपको सेपरेटली बताया, जिसमें हमने देखी रिएक्शन विथ HCN, जिसमें हमने देखा कि भाई ऑक्सीजन का ग्रुप था जहाँ पे साइनाइड ने अटैक किया, फिर हाइड्रोजन भाई साहब ने अटैक किया, और इस तरीके से हमारा बन गया साइनोहाइड्रिन, ठीक है। क्लियर है? बताओ जल्दी 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 से कि आप सभी लोगों को ये वीडियो क्लियर है या नहीं है, ठीक है। चलिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।